क्या आपके घर की भी रोज़ सुबह ऐसी ही हालत हो जाती है जैसे मेरे घर की हो जाती है? ऐसा नहीं है कि रात में साफ़ करके नहीं सोते हैं, लेकिन फिर भी हर रोज़ सुबह घर की कुछ ऐसी ही हालत हो जाती है। तो यहाँ पर हम अपने घर को साथ के साथ साफ़ करना प्रेफ़र नहीं कर पाते हैं। इतना काम होता है मॉर्निंग में, बच्चों के लिए लंच बनाना, हस्बैंड के लिए लंच बनाना, उनको स्कूल भेजना और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे में घर को समेटने का काम करते हैं बाद में। आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रेसिपी जो कि मैंने बच्चों को टिफ़िन में दी थी पाव भाजी की। तो यहाँ पे मैंने मक्खन चढ़ाया है कढ़ाई में, उसमें जीरा डाल दिया, जीरे के बाद प्याज और फिर प्याज भुन गई, टमाटर डाल दिया और रेगुलर जो अपने मसाले हैं उनको डालकर हम थोड़ा सा यहाँ पर भून लेंगे। जब ये मसाले हमारे भुन जाएंगे तो जो सब्जियां हमने उबाली हुई है ना वो हम इसमें डाल देंगे। मैंने नॉर्मल सब्जी आलू गोभी शिमला मिर्च वगैरह ये उबाल के रखी थी जो भी घर में थी। और फिर यहाँ पर जब ये इनको मैश करने के बाद हम थोड़ा सा गरम मसाला और एक बड़ा चम्मच हम इसमें पाव भाजी मसाला डाल देंगे। और इसके बाद जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप इसमें ऐड कर दीजिए। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि ठंडे होने के बाद ना ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। और मेरी भाजी बनकर तैयार है। इसमें हरा धनिया मक्खन और नींबू का रस डाल दिया है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऐसी कोई चीज़ अगर स्पेशल आप बना के देते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब आप घर की देखेंगे क्या कंडीशन हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। किचन कुछ इस तरीके से पूरा फैला हुआ है, सारी चीज़ें इधर उधर हैं। लेकिन उससे पहले मैंने अपने लिए बनाई है चाय और बनाया है टोस्ट। तो पहले नाश्ता फिर उसके बाद मैं करूँगी बाकी के काम। यहाँ पर कम से कम 5-10 मिनट का जब तक चाय पीती हूँ मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ और प्लानिंग करती हूँ कि इसके बाद अब मुझे क्या काम करना है। सबसे पहले मैं लगा देती हूँ लॉन्ड्री। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही अपनी मशीन चला देती हूँ। तो जब तक बाकी काम होते हैं तब तक कपड़े धुल जाते हैं। लेकिन आज मैंने बाद में डाले हैं और जब तक मेरे और मैं काम निपटाऊंगी किचन वगैरह का तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लॉन्ड्री लगाने के बाद आ गई हूँ रूम में। रूम की अच्छे से मुझे पहले डस्टिंग करनी है, बेडशीट चेंज करनी है। इसके बाद ही फिर मैं आगे के काम करूँगी, क्योंकि अगर आपका रूम क्लीन हो जाता है ना तो आपको एक बहुत अच्छा लगता है जब भी आप उस कमरे में आते हैं। तो अपने बिस्तर को मेरा ये मानना है कि सबसे पहले सही करना चाहिए। और अब बच्चे भी चले गए हैं तो मेरा काम भी बहुत हल्का हो गया है और अपने काम को मैं साथ के साथ अब समेटती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट उतार दी है और उसको बेड को अच्छे से साफ़ कर लिया, झाड़ दिया और इसके बाद साफ़ बेडशीट हम बिछा देंगे। तो यहाँ पे बेडशीट को अच्छे से टक कर दीजिए जिससे कि वो निकले नहीं और आपका बेड फिक्स हो जाए, चद्दर फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। अब जो भी चीज़ें रात में जैसे वाटर बॉटल होती है, ग्लास वगैरह जो भी होते हैं रात में रख देते हैं साइड में, उनको भी साथ के साथ उठा लीजिए और अपने टेबल को भी क्लीन कर दीजिए। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इस एरिया को अभी छोड़ देंगे ना तो ये फिर पूरा दिन आपका छूट जाता है। मेरे साथ यही होता है कि मैं और कामों में बिज़ी हो जाती हूँ, फिर उस चीज़ को मैं अवॉइड कर देती हूँ या भूल जाती हूँ। तो मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि जहाँ पर मैं हूँ उस जगह को मैं क्लीन करके ही बाहर जाऊँ। तो यहाँ पर कॉलिन से मैंने अच्छे से टेबल को क्लीन कर दिया है और देखिए ये टेबल एकदम से साफ़ और व्यवस्थित हो गया है। सारी चीज़ें इस पे से मैंने हटा दी हैं। आपका क्लीनिंग रूटीन क्या है? आपका घर कैसा रहता है मॉर्निंग में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए टेबल क्लीन हो गया है, साथ ही साथ सुबह उठते ही सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, खिड़की दरवाज़े अपने खोल देती हूँ जिससे ताज़ी ताज़ी हवा आती है और पॉजिटिविटी भी रूम के अंदर रहती है। लेकिन जब क्लीनिंग हो जाती है उसके बाद मैं पर्दे लगा देती हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अब फिर मैं आई हूँ हॉल में, क्योंकि हॉल को क्लीन करना सेकेंडरी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है, कहीं पर गीले तौलिए पड़े हुए हैं, कहीं पर कोई सामान पड़ा हुआ है। तो मॉर्निंग में जब बच्चे होते हैं तो ऐसा हाल हर किसी के घर का हो जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को एक एक करके उठा रही हूँ, उन्हें उनकी जगह पे रख रही हूँ। गीली टॉवल्स को मैं बाहर सुखा कर आ रही हूँ और सारी चीज़ों को हटाने के बाद मैं सोफ़े की कर रही हूँ डस्टिंग। थोड़ा सा हल्का सा स्प्रे किया मैंने यहाँ पर और एक कपड़े से इनको बस पोंछती जा रही हूँ।
इससे सोफ़े पूरा दिन अच्छे से शाइन करते हैं और जो धूल मिट्टी इन पर चढ़ी हुई होती है ना, वो भी हट जाती है। तो बस हल्का सा स्प्रे करना है और वाइप कर देना है। देखिए हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं, उनको भी जाना है, तो तब तक मैंने इतना सारा काम निपटा लिया है। अब बस मुझे उन्हें खाना देना है। ये सारा काम मेरा हो गया है ख़त्म। डस्टिंग भी मैंने सोफ़े की कर दी है, टेबल की भी हो गई है और अब बस मेरा थोड़ा काम बचा हुआ है, आगे का आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड तैयार हो गए हैं, उनको मैंने खाना दे दिया और खाना खाने के बाद वो चले गए हैं अपने काम पर। अब मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है और जब आप किचन में घुस गए हो ना, तो आपका निकलने का फिर लगता है कि अगर निकल गई तो काम छूट जाएगा। तो एक बार ही मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार किचन में घुस गई हूँ, तो फिर पूरा साफ़ करके ही बाहर आती हूँ। तो अब सब चले गए तो मैं किचन में आ गई हूँ। अब बस फाइनल मुझे किचन का काम करना है। जो सब्ज़ी बची हुई थी उसको टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर दिया है, उसे हम और जो भी फ्रिज में रख देंगे। जो भी सामान यहाँ पे रखा हुआ है सबको उनकी जगह पे रख देंगे, जो पहले मैंने बर्तन धो लिए थे। और फिर भी सिंक देखिए कितनी भरी हुई है ना? तो मॉर्निंग में आपकी सिंक का भी यही हाल होता है क्या? तो अगर ऐसा ही है तो बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब इतने सारे बर्तन हैं, इन सबको धोना है। तो सबसे पहले मैं किचन में घुसते ही अपने काउंटर टॉप को थोड़ा खाली कर लेती हूँ। बड़े बर्तनों से छोटे बर्तनों में खाना ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और फिर सबसे पहला काम होता है बर्तनों को धोना। क्योंकि जब तक मैं बाकी काम करती हूँ तब तक ये बर्तन ना सूख जाते हैं और फिर इनको इनकी जगह पर मैं आराम से रख देती हूँ। थोड़ा ही मुझे पोंछना पड़ता है, ज़्यादा पोंछने में मेहनत नहीं लगती है। तो सारे बर्तनों को मैं यहाँ पर धोकर रख दूँगी। इसके बाद फिर जो भी काउंटर टॉप है मेरा, उसको मैं पूरा क्लीन करूँगी, खाली कर लूँगी सबसे पहले। खाली करने के बाद सारे अब सबसे पहले गैस स्टोव को साफ़ करूँगी, उसकी क्लीनिंग करूँगी, उसको मांज धोकर उसे बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि ये इस पे छोटे-छोटे फूड पार्टिकल हम सभी जानते हैं गिर जाते हैं, तो उसको साफ़ कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंसेक्ट आ जाते हैं, कॉकरोच, चींटियाँ वग़ैरह आ जाती हैं। तो मेरे यहाँ पर चींटियों की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ एक भी फूड पार्टिकल। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं एक भी दाना खाने का यहाँ पर ना रहने दूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया है और पूरा अच्छे से इस वाइप से ना अच्छे से धो धोकर कई बार मैंने इसे क्लीन कर दिया और किचन भी साफ़ हो गया। तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और कपड़े धुल गए, उनको अब बस मुझे सुखाना है। सुखाने के बाद मेरा सारा काम हो जाएगा ख़त्म। टाइम भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आपका मॉर्निंग का रूटीन कैसा होता है, आप इससे कितना रिलेट करते हैं? आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और देखिए अभी 10 भी नहीं बजे हैं, सारा काम ख़त्म हो गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।